आईआईटन बाबा की ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आई अगर उसमें जो है सनातन के खिलाफ कोई प्रचार प्रसार हुआ हो। वो इंटरव्यू देने गए थे, उनको देखना चाहिए था, उनको ध्यान रखना चाहिए था भाई इसके साथ बदतमीजी हो रही है, आप क्या कर रहे। लास्ट में आए छुटाने के लिए उसे। एक ऐसे सनातनी को, सच्चे को जिस पर हमला कर रहे हैं, उनको जवाब मिलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रयागराज महाकुंभ समाप्त हो गया है, लेकिन इस महाकुंभ में एक ऐसे बाबा वायरल हुए जिनको दुनिया ने पूजने का काम किया। उनका नाम है अभय सिंह, जिन्हें लोग आईआईटी बाबा भी कहते हैं। उनका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक न्यूज रूम में बैठे हुए हैं। उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद वहां पर कुछ साधु संत जो भगवा चोला पहने हुए हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें पाखंडी बता रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अभय सिंह यानी आईआईटी बाबा ने सनातन धर्म का नाश कर दिया है। अब आईआईटी बाबा को मानने वाले लोग इस प्रकार की घटना पर क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब मौजूद हैं। और हमने पहले भी आईआईटी बाबा को लेकर इनका एक इंटरव्यू किया था। इन्होंने कहा था कि आईआईटी बाबा के सभी वीडियोज ये लगातार देखते हैं और उनके विचारों को पसंद करते हैं। जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर्वप्रथम सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। भगवा चोला धारण किए हुए कुछ साधु संत एक प्रसिद्ध चैनल के न्यूज रूम में आईआईटी बाबा को पाखंडी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इस व्यक्ति ने सनातन धर्म का नाश कर दिया है, तो क्या कहेंगे सर? ये तो देखो, आईना तो कभी झूठ नहीं बोलता। वो वीडियो मैंने भी देखी है, उसमें कुछ हमारे साधु हैं, कुछ हमारी प्यारी साध्वी हैं, है ना। और वो उसमें जो है वो आवाज़ तो आ नहीं रही थी, डैश डैश हो रहा था जब वो गाली दे रहे थे। तो अब वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म का जो है प्रचार प्रसार गलत किया और ये जो है पाखंडी है और ये जो है पाकिस्तानी है। इसने जो है वो ये कह दिया कि जो पाकिस्तान जीतेगा और ये तो पाकिस्तान से इसको वो मिल रही है। मैं ये कह रहा हूँ और धैर्य रखना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वो संत थे और साध्वी थे। वो पहली बात तो संत बहुत मीडिया से बहुत दूर रहता है। जो सही संत है, सही सनातन के मानने वाला है, उसे राजकाज से, उसे मीडिया सीडिया से उसे कोई मतलब नहीं होता। और वो 3-4 लोग थे वहाँ, 2 साध्वी थी शायद और 3-4 वो साधु थे। और वो ऐसे ऐसे शब्द उनको कह रहे थे जो कहना नहीं चाहिए। वो उनके हिसाब से तो हमारे आईआईटन बाबा जो है वो एक बच्चे थे। वो तो नए नए आए हैं सनातन में, है ना। और उन्होंने अपने इतना बड़ा पैकेज छोड़ा और इतना वो जो है अपना नौकरी छोड़ी, घर परिवार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े और वो सनातन के प्रचार प्रसार के लिए निकल गए और उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया सनातन को। लेकिन जिन्होंने अपना, मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्होंने जो भाषा का, जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रहे थे, वो तो सनातन की भाषा नहीं है गाली देना। सनातन तो बिल्कुल कूल रहता है। सनातन का जो मानने वाला है, जो सनातन को जानता है, जो साधु है, वो स्वादु नहीं है, तो वो तो बिल्कुल कूल रहता है। और अगर उसको कोई वो अगर अलग जगाने के लिए भी आता है और घर पे आता है तो कहता है अलग निरंजन। जिसने दे दिया उसका भला, जिसने ना दिया उसका भला। अब जब वो अलग निरंजन कह के और जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला ये कहता है, तो वो साधु क्या मतलब था उनको भाई? उसको जो है उसमें रूम में रुकवा दे, रूम का लॉक लग रहा था और वो जो है उसको गलत बोल रहे थे। वो बेचारा वहां से बच के निकला तो उसको ये कह रहे इसको ठीक करो और वो अब उसमें साफ वीडियो में दिख नहीं रहा और उस पर हाथ छोड़ा।
उसके साथ बदतमीजी हुई। मैं तो उन चैनल वालों को भी कहना चाहता हूँ, आपने जब उसको बुलाया था तो उसको जो है पहले बताते कि भाई आपका जो है डिबेट है और डिबेट में इतने साधु हैं, इतनी हमारी साध्वी हैं, तो ये क्या है? मुझे तो नहीं लग रहा भाई वो सनातन के मानने वाले लोग हैं जो गुस्सा कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उसको मानते नहीं। कृष्ण जी ने भी जो है 100 गाली तक उसको माफ कर दिया था महाभारत में, आप पढ़ो। क्या नाम था उसका, मेरा नाम ध्यान नहीं रहा। 100 गाली तक उसको माफ किया था, और उसने जब 101 होगी तब उसका चक्र से धड़ उड़ाया था सर। तो सनातन तो वो है। और तुम्हें क्या कहा उन्होंने, आईआईटन बाबा की ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आई अगर उसमें जो है सनातन के खिलाफ कोई प्रचार प्रसार हुआ हो या सनातन के खिलाफ वो बोल रहा हो। कुंभ मेले में नंबर 1 पे रहा। कुछ लोगों को जलेसी हो गई, जो डोंगी साधु है ना, डोंगी साधु, उनको जलेसी हो गई कि ये कल का बच्चा कल सनातन में आया और इतने नंबर 1 पे कैसे पहुंच गया। आईआईटीन बाबा की बेइज्जती हुई। और जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, जो हमारे महामंडलेश्वर है, वो आईआईटीन बाबा से प्यार कर रहे। उन्होंने तो नहीं कहा भाई, किसी ने भी कोई भी महामंडलेश्वर ने कहा हो भाई उसने जो है सनातन का गलत प्रचार किया। वही 4 साधु हैं कि पूरे सनातन धर्म के जो वो बैठे थे, और वो 2 साध्वी हमारी जो सर्टिफिकेट दे रहे थे कि भाई तो पाखंडी, जो सर्टिफिकेट दे रहे थे कि ये तो पाखंडी है, ये तो पाकिस्तान से आया है, ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, उन पर सर्टिफिकेट थे क्या? सेम टू यू, अगर वही चीज उन पर लागू हो जाए, वो भी तो हो सकते हैं पाकिस्तान के एजेंट। बेइज्जती हुई उनकी, उन पर हाथ छोड़ा गया आईआईटीन बाबा पर। तो उस समय उस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? दर्द हुआ, आघात हुआ, सीने में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। और मैंने ये सोचा इस माइंड में कि यही सनातन है क्या? मैं तो बहुत अच्छी छवि सनातन की देखता हूं। मेरे लिए तो जो है रघुपति जो है एक बहुत सनातन के हुए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो सनातन। और ये सनातन, ये कैसे थे जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे और देश देख रहा इतने बड़े चैनल पे? पाखंडी आईआईटीन बाबा हैं, या वो जिस तरीके से गाली गलौज वहां उनके साथ कर रहे थे, हाथ छोड़ रहे थे, वो पाखंडी हैं? सनातन में कोई किसी को गलत नहीं बोल सकता, कोई किसी से नफरत नहीं कर सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। वो धी बेटी को सबको एक नजरिए से देखेगा। अरे ये देखिए, सनातन तो उसे कहते हैं जो दादी का भी गोद बचता है, उसको सनातन बोलते हैं। जो दादी का भी गोद बचता है, माँ का बचता है, और उसका, और उन्हें देखिए वो क्या कर रहे, वो माँ स्वरूपी हमारी जो साध्वी है, जो हमारी सम्मानित महिला है, वो बदतमीजी कर। वो एक वो था जो मुंह पे भी उन्होंने भगवा पान रखा था, वो कितनी बदतमीजी कर रहा है, उसने हाथ छोड़ा है। आईआईटीन बाबा तो वहां खड़े, इसके बाद भी मुस्कुराते रहे। उन्होंने एक शब्द अपनी जुबान से किसी को गलत नहीं कहा। वो तो राम के मानने वाले हैं, क्योंकि राम पे इतने वो हुए। सुबह ही राज तिलक होना है, पिताजी ने कह दिया बेटे सुबह 14 वर्ष का वनवास, तो मुस्कुराते हुए वनवास कबूल कर लिया। वो तो उस राम को मानने वाले हैं, वो तो गुस्सा ही नहीं कर रहे थे, लेकिन दर्द अंदर था। जब वो दीवार के सामने लग के बैठ गए, दीवार से बाहर आ गए, बिल्कुल बाहर आ गए, दीवार से लग कर बैठ गए, वो तब भी उसको बदतमीजी करने के लिए वहां तक आए। अपमान करने वाले पाखंडी थे या नहीं? जो अपमान करेगा, जो अपने आप को सर्टिफिकेट देता फिरेगा, वो पाखंडी है। क्योंकि जितना बड़ा झूठा उतनी ऊंची आवाज में बोलेगा, जो जितना झूठा होता है उतनी आवाज ऊंची करता है, और जो सच्चा होता है वो तो धीमे से बोलता है। और सनातन धर्म में कभी भी कोई भी महामंडलेश्वर या बड़े बड़े हुए हमारे योगी, जिनका आज लोग भी नहीं पता,
वो भी नहीं बोलते ऐसे। मकान को लॉक कर दिया गया, वो बाहर जाना चाहते थे, बाहर नहीं जाने दिया गया। देखिए, मकान को लॉक कर दिया, वो तो जिसे उसमें वो इंटरव्यू देने गए थे उनको देखना चाहिए था, उनको ध्यान रखना चाहिए था, भाई इसके साथ बदतमीजी हो रही है, आप क्या कर रहे। लास्ट में आए छुटाने के लिए उसे, इतने कैमरे चलते ही रहे और फिर वायरल कर दी। न्यूज वालों ने बाबा के साथ, IIT ने बाबा के साथ विश्वासघात किया या इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र रहा? देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे, मैं तो दिल से मतलब मेरे दिमाग में आया कि भाई जैसे इसका नाम ऊंचा हुआ कुंभ के मेले में, लोगों ने जाना, लोगों ने प्यार करा, लोगों को पता लगा, करोड़ों का पैकेज छोड़ के ये और नौकरी छोड़ के, घर बार छोड़ के ये जो है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकला और ये सच्चे दिल से लग रहा है, तो लोगों ने प्यार करना चालू करा, तो उसी की जलेसी में ये कांड हुआ। मैं तो इसका बिल्कुल दिल से खंडन करता हूं, और ये देख लो, जितनी भी इसका खंडन करा जाए उतना ही कम है। प्रत्येक भारतवासी को मेरी तो रिक्वेस्ट है, प्रत्येक भारतवासी को इस तरफ देखना चाहिए, और जो ऐसे पाखंड करके एक ऐसे सनातनी को, सच्चे को जिस पर हमला कर रहे हैं, उनको जवाब मिलना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं सिंहासन हिले हुए हैं पाखंडियों के। हाँ, हिले हुए हैं। जैसे अभी एक महाराज के और खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचा था, तो उनका नाम तो है मेरे जहन में तो उतर गया, प्रेमानंद जी, प्रेमानंद महाराज जी के साथ उनकी जो है यात्रा को बंद करवा दिया था। और फिर देखो, जब प्रेशर पड़ा सनातन धर्म का, और सब लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने भी कहा, और ये देखिए आके माफी मांगनी पड़ी। IIT ने बाबा के पास ज्ञान है, बिल्कुल है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, ज्ञान का तो भंडार है उसके पास, उन्होंने तो सारी चीज पढ़ी। उसके लिए जो है चारों वेद पढ़ने कोई बड़ी बात नहीं है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 2 रामायण, एक तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी की, और 108 निषेध, यही तो है सनातन धर्म का। और क्या है, वो पढ़ा लिखा है, सारे पढ़ लेगा। सीधा सच्चा परमात्मा का नेक बंदा है, नेक बंदा है, वो परमात्मा को चाहने वाला है, नेक बंदा है। उसके लिए तो सिर्फ ये है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब वो चाहता है कि सनातन धर्म में चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ये छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई कितने भी जोर लगाए और कितने भी षड्यंत्र रचे। शिव का भक्त है, पक्का त्रिलोकीनाथ का भक्त है, शिव शंकर का, उसको त्रिलोकीनाथ बोलते हैं। और मैंने कह रहा, इन जिन महाराजों ने गलती की है, हाँ, साधुओं ने, उनको शिव से डरना चाहिए। अगर उसके तीसरा नेत्र खुल गया तो भस्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि शिव नहीं है, सब कुछ है। कलयुग का तो बादशाह हनुमान जी है, हनुमान जी तो किसी के साथ बेइंसाफी होने नहीं देते। चलिए, तो जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।